नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। हमने शुरू किया था एक सीरीज, जी हाँ, जिसका विषय था 7 इविल्स इन आवर लाइफ। उसके पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको बताया था आलस्य, पेटुपंती, लालच, ईर्ष्या, गुस्सा और घमंड के बारे में हमने बात की थी। जी हाँ, इस सीरीज का आखिरी वीडियो आज हम आपको दे रहे हैं, जिसका विषय है लस्ट, यानी कि वासना। ये लस्ट शुरू कहाँ से होता है, कैसे आता है, हमारे अंदर से आता है कि बाहर से आता है? दो बातें इस पे ध्यान देंगे हम। जब हम किसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं अपनी नज़रों से, वो हमारे दिल मन में घर कर लेता है। हमारा उनके प्रति अट्रैक्शन, हमारा लगाव उनके प्रति बढ़ जाता है और फिर हमारे अंदर से, हमारे मन में उनके प्रति कुछ बुरे विचार आते हैं। इसी को कहते हैं लस्ट। तो आंखों से शुरू हुआ, हमारे दिल दिमाग में इसने घर कर लिया और उसके बाद बंदा हो गया बेचैन। हर समय उसी के बारे में सोचना, उसका ध्यान कहीं नहीं लगता और इसी प्रकार के बुरे विचार उसके मन में आते आते व्यक्ति विशेष के ख्यालों में दिन रात खो जाते हैं, उसी के सपनों में, और नतीजा हम गंदी आदतों का शिकार हो जाते हैं। वी बिकम ए हैबिचुअल मैस्टरबेटर। जी हाँ, अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं और हस्तमैथुन जैसी गंदी आदतों का शिकार हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अति हर चीज की बुरी होती है। जब इसकी आदत पड़ जाती है, गंदी लत लग जाती है, तब हमारा स्वस्थ खराब होने लगता है, हमारा ध्यान कहीं नहीं लगता, हमारा पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सब में असर पड़ता है। पर्सनल लाइफ में आप किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, नए इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार होने लगते हैं, उत्साह खत्म हो जाता है दिल, मन में, शरीर में। व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल तौर पे शरीर में कमजोरियां आने लगती हैं। फैमिली लाइफ में आप बच्चों को ठीक से प्यार नहीं दे पाएंगे। आपके घर में और भी लोग होते होंगे, आपके कजन्स होंगे, दूसरे होंगे, क्योंकि एक बार इस आदत का शिकार हो गया, मन में बुरे विचार आते ही रहेंगे, फिर वो किसी के प्रति भी आते रहते हैं। नतीजा फैमिली लाइफ में दूरियां पैदा होने लगती हैं। सोशल लाइफ में, सामाजिक तौर पे, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो सब जगह आता जाता, बहुत लोगों से मिलता है, तो नतीजा दूसरे लोगों को समझ में आता है। आपके देखने का नजरिया, आपके मन के विचार, आपका बॉडी लैंग्वेज से वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति विशेष, कोई भी हो, वो स्त्री या पुरुष, किस तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहा है, किस तरीके से उनके साथ बात कर रहा है, किस तरह से लोगों को वो छूता है। तो यहीं पे हमें अपनी आदतों का सुधार करने की आवश्यकता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी खराब होती है। हमारा ध्यान, हम प्रार्थना बिल्कुल नहीं कर पाते, हम कोई अच्छी पुस्तक या रिलीजियस बुक कभी नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किलों का शिकार होने लगता है। इसलिए ये सारी चीजें, वासना के चक्कर में ये सारी चीजें हमारी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, बेहद आवश्यक है कि हम इस बुरी आदत से अपने को बचा के रखें। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये लस्ट नहीं, ये लव। तो यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि दोनों में फर्क किस प्रकार है। प्यार में आपका रिलेशन अपने पार्टनर के प्रति बहुत अच्छा होगा, आप उसको जानेंगे, समझेंगे अच्छे से, उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, उसके परिवार को जानेंगे, उसकी अच्छी बुरी आदतों को जानेंगे और उसको सारी कमजोरियों, कमियों के साथ उसको स्वीकार करेंगे जैसा भी है। लस्ट में क्या होता है, आप अपने पार्टनर की सुंदरता देखेंगे, वो कितने अच्छे से मेकअप करके सुंदर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करती है या करता है आपके सामने। आप उनके साथ दूरी कभी नहीं चाहेंगे, उनके साथ आप हमेशा रहना चाहेंगे और हर समय आपके मन में यह विचार आएगा कि मैं किस तरह से अपना मतलब इनके साथ हल कर लूं। मिलने का मकसद ही यही हो जाता है कि मैं किस प्रकार अपना मतलब इनके साथ हल करूं। जब भी मिलेंगे, दूर भी रहेंगे तो भी इस प्रकार की बातें करेंगे आपस में कि एक दूसरे को पाप में किस प्रकार गिराया जाए। और बहुत से लोग इसी लस्ट की फीलिंग, भावना को क्या बोलते हैं कि ये लव है। हमें समझना पड़ेगा, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। देखिए, लस्ट शुरू होता है फिजिकल अट्रैक्शन से। जी हाँ, इसमें शारीरिक अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे की स्मार्टनेस, सुंदरता, फिजिकल बनावट, शरीर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वहीं लव में एक इमोशनल बॉन्डिंग है, एक इमोशनल अटैचमेंट है। यहां दिल देखते हैं एक दूसरे का। दूसरा पॉइंट देखेंगे, लस्ट समय के साथ कम होता जाता है। जी हाँ, जब तक हमारे शरीर में जवानी है, जब तक हमारे में पूरा जोश है,
तब तक ठीक है, लेकिन समय के साथ लस्ट कमज़ोर होता जाता है, कम होता जाता है। और वहीं समय के साथ प्यार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा संबंध के साथ जो जितना समय हम व्यतीत कर रहे हैं वो बढ़ता है, उसी हिसाब से हमारा प्यार भी स्ट्रांग होता जाता है, बढ़ता जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लस्ट जो है फैंटेसी के ऊपर बेस है। जी हाँ, हम कल्पनाओं में खोए रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, वहां जाएंगे, ये करेंगे, ऐसे सपने देखते हैं, एक दूसरे को यूज करने का एक अलग ही ख्याली दुनिया में जीते हैं। वहीं प्यार में सच्चाई को देखा जाता है, ग्राउंड रियलिटी को समझता है प्यार, कि ये मेरा कौन है, मैं इसका कौन हूं, या क्या रियलिटी है हमारी। देखिए चौथा पॉइंट, लस्ट में एक रोमांटिक कपल है, दोनों एक दूसरे को भरपूर रोमांस देते हैं, एक दूसरे को अपना शरीर यूज करने के लिए परोस रहे हैं। वहीं जब आप प्यार में होते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग एक फ्रेंड है। जी हाँ, आप तमाम उम्र, सारी जिंदगी एक सच्चे फ्रेंड है, एक अच्छे दोस्त है अपने पार्टनर के। एक हस्बैंड अपनी वाइफ का अच्छा दोस्त है, एक वाइफ अपने हस्बैंड की अच्छी दोस्त है। तो फर्क है दोनों में, लव एंड लस्ट में। पांचवा पॉइंट इस प्रकार है, लस्ट में हमेशा स्वार्थ है, दोनों एक दूसरे का स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, दोनों को मन में स्वार्थ है कि किस प्रकार हम एक दूसरे के शरीर का उपयोग करें। वहीं प्यार में स्वार्थ नहीं है। प्यार एक ऐसी जगह से निकलता, हमारे हृदय से उमड़ता है, एक सच्चा प्यार एक दूसरे के प्रति, जिसमें एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा बॉन्डिंग है, सेल्फलेस लव। तो लस्ट और लव में अभी जो हमने आपको डिफरेंस बताया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इससे हम अपने हृदय की जांच भी कर सकते हैं कि हम किस में जी रहे हैं, हम लस्ट में जी रहे हैं या लव में जी रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, जब आप लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हम और अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं।